Assalamu alaikum, my dear listeners. It's me, Ms. Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is how to attempt exam. क्योंकि फाइनल टर्म्स आ रहे हैं, ईद के फ़ौरन बाद से आपको पता है आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो होनी चाहिए कि जिससे आपको बताया जाए कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपना पेपर के हवाले से घर से एक दफ़ा जनरल ओवरव्यू करके आएँ, अपनी सारी कोर्स आउटलाइन का सारे मटेरियल को रीड आउट करके आएँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू जस्ट डोंट नीड टू क्रैम योर मटेरियल, योर आंसर्स। आप जस्ट एक दफ़ा जिसे कहते हैं कि आप एक ओवरव्यू कर लें। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक फ़नी बात बताती हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठे तो ऐसे पढ़ा करें कि जैसे आपके हाथ में, जैसे मोहल्ले में किसी लड़की के वो आशा के हाथ नहीं, आप लव लेटर आपके हाथ लग जाए तो आप उन लव लेटर्स को ऐसे पढ़ते हो कि जैसे पूरे मोहल्ले में आपने जाके बताना है कि आशा का जो है ना किस किस के साथ चक्कर चल रहा है और वो क्या बातें कर रही है। तो मेरे ये फनी से वे में आपको समझाने का तरीका यही है। ये बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप इस तरह पढ़ें कि जैसे आपके हाथ में किसी के लव लेटर लग गए हैं और अब आपने जाके पूरे मोहल्ले में ये बात बतानी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इस तरह से रीडिंग करने बैठेंगे तो आपको किसी भी चीज़ को क्रैम करने की, आंसर्स को क्रैम करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एनीहो, उसके बाद जब आप पेपर में जाते हैं तो पेपर में सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया तो आपने पैनिक नहीं हो जाना, स्ट्रेस आउट नहीं हो जाना। सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड आउट करें। सबसे पहले तो उसको समझें, अपने आप को एकदम से रश आउट मत करें कि पेपर आ गया तो मुझे जल्दी जल्दी लिखना चाहिए, मुझे जल्दी से चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि टाइम गुजरने दे। टाइम कहीं नहीं गुजर रहा। जस्ट रिलैक्स, क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उसके बारे में सोचें, फिर ठंडी सांस लें, फिर समझें कि कौन सा क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे वाला आता है। जो भी क्वेश्चन आपको बेटर आता है, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पे एक और बात है कि आपकी जो भी आप क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की है, आप सोचें कि व्हाट शुड बी एडिड और व्हाट शुड नॉट बी एडिड, कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके अंदर ऐड नहीं करने चाहिए। और जैसे ही देखिए आप अपना पेपर स्टार्ट कर देते हैं, जब आपको पेपर स्टार्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबरिंग के हवाले से देखिए मैंने खुद बहुत से पेपर मार्क किए हैं, मैंने बीइंग एग्जामिनर काम किया है। तो देखिए, बीइंग इन्विजिलेटर या बीइंग एग्जामिनर, मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर हाईलाइट करके मेंशन करें। कुछ बच्चों को ये होता है कि लेट्स सपोज उनको क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो वो कहते हैं कि ये मेरी दुनिया है, तो बस मेरा पेपर है तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैं चूँकि पहले लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ तो अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ। दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग मैथड। ये बिल्कुल आपका गलत तरीका है। इससे एग्जामिनर को गुस्सा भी आ सकता है, मूड स्विंग्स भी चेंज हो सकते हैं। तो देखें ना, आप तो चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो लिहाजा अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसको क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखिए। अब एक और बातों से बात मुझे याद आई कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि क्या हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या हम फिर भी पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिख दें। तो देखिए, इस हवाले से ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते पूरी स्टेटमेंट, तो आप हाईलाइट करके क्वेश्चन पेपर के ऊपर जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम हाईलाइट करके क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, नीचे उसका आंसर स्टार्ट कर दें। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, ये मैच्योर लेवल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैच्योरिटी पे आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें और आंसर स्टार्ट कर दें। अब लिखने की बारी आ गई। देखिए, अब आप लिख रहे हैं, लिखने के लिए ना एक और बात, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए, कि अगर हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होगी ना तो तभी हम जो है अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, ये भी एक मिथ है। हाँ, राइटिंग थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है कि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि राइटिंग इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते जितना ज़्यादा कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन रोल प्ले करती हैं। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लिखने लगे हैं, सबसे पहले आप मार्जिन ड्रा करें। आपके पास ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम एक स्केल होना चाहिए। आज ही लास्ट क्लासेस चल रही थी बच्चों के साथ, तो मैं एक फ़न वे में बच्चों को समझा रही थी, भाई एक 1.5 लाख के चालान सबमिट करा के इतना तो हक बनता है ना कि आपके पास एक अदद अच्छी क्वालिटी की बॉल पॉइंट, स्केल, एक अदद मार्कर ज़रूर होना चाहिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम इतना टाइम होता नहीं जितना टाइम आप इधर उधर से स्केल और चीज़ें मांग के इन्विजिलेटर को भी तंग कर रहे होते हैं और अपना मूड भी चेंज। आप खुद चाहते हैं कि टीचर आपको डांटे बार बार, ठीक है।
तो आपके एक स्केल पकड़ें, मार्जिन ड्रा करें। मार्जिन ड्रा करने से भी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या क्या चीज़ें आपको कन्वे करना चाह रही हूँ। उसके बाद बात आ जाती है बॉल पॉइंट की। देखिए ये ओके है कि आप क्लिपर, पियानो, ये जो मैं किसी भी बॉल पॉइंट को टारगेट नहीं कर रही, मैं भी क्लिपर, पियानो आपके लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन ये आपके नॉर्मल यूज़ के लिए ये बॉल पॉइंट्स अच्छी हैं। बट अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए ना कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की, एटलीस्ट जस्ट फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स, आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए कम से कम आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की एक बॉल पॉइंट होनी चाहिए कि नहीं। इतना तो बनता है भाई। अब आप इतनी मेहनत करके, इतनी क्लासेस लेके, इतनी फ़ीस सबमिट करवा के, वो आपके क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, पता नहीं क्या क्या आप लोग जो है वो कर रहे होते हैं फॉर गेनिंग गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स। तो गुड ग्रेड्स में अच्छी क्वालिटी की ना बॉल पॉइंट भी आती है। अच्छी सी एक बॉल पॉइंट बाय करें जिसकी इंक बहुत ज़्यादा ब्लर ना हो। ब्लर से मुराद या तो बॉल पॉइंट बहुत ज़्यादा फीका ना लिखती हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा इंक छोड़ती हो। अच्छी क्वालिटी की 150-200 की आप एक बॉल पॉइंट बाय कर लें। अच्छी बॉल पॉइंट, कट वाला मार्कर यूज़ करें। जब भी आप हेडिंग्स देते हैं तो आपको चाहिए कि हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दें। देखें ये कोई आपका पीसी या मतलब लेट्स होप मैंने रखा लैपटॉप, अगर ये कोई आपका लैपटॉप तो है नहीं ना जिस पेपर कि जिसमें आप अपनी वो जो हेडिंग दी हुई है उसको बोल्ड कर दें। यहाँ पे बोल्ड शोल्ड का ऑप्शन नहीं है, ये हैंड रिटन काम है। तो आपने अपनी हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए क्या करना है कि उसके नीचे लाइन्स ड्रा कर दें, अंडरलाइन कर दें हेडिंग्स को, कॉलन लगा दे, सेमी कॉलन लगा दे, कॉमास लगा दे, किसी न किसी तरह से आपका पेपर जो है वो बेटर लगे। इससे कहते हैं बच्चों आई कैचिंग ऑफ योर पेपर। आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि जैसे एग्जामिनर की आइज़ को एकदम से कैच करे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने बहुत से पेपर मार्क किए हैं, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये डिफरेंट टीचर्स की तरफ से भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपका पेपर बिखरा हो, कोई प्रेजेंटेशन ना हो, कोई अरेंजमेंट ना हो, क्वेश्चंस का पता ना हो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत जो है आपके एग्जामिनर को कंफ्यूज करती हैं। और जब आपका एग्जामिनर कंफ्यूज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके मार्क्स की डिडक्शन का बायस बनेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह करके आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जब आप पेपर ख़त्म कर चुके हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर आपको चाहिए कि आप एंडिंग लाइन लगाएं। कहीं पे अनफॉर्चुनेटली आपसे कोई ब्लैंक पेज छूट गया तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पे एरो ड्रा कर दें, या फिर आप इतना तो लिख सकते हैं ना, प्लीज़ सी नेक्स्ट पेज। इसकी वजह यह है कि बच्चों बाजू का जैसे आप कोई ब्लैंक पेज छोड़ते हैं लेकिन आगे आपने 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट किए तो टीचर वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपके कुछ क्वेश्चंस अनचेक रह जाते हैं, और उसके लिए फिर आप लोग पेपर रीचेकिंग और जो इतनी फजूल चीज़ों के लिए भागने से बेहतर है ना कि आप खुद की केयर खुद से करें। आप खुद बैठ के कम्युनिकेट करें। आपको मैं अभी ये कुछ चीज़ें बता रही हूँ ना, आप इन गोल्डन टिप्स को फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह ताला आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह ये कुछ शॉर्ट सी ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करके अपनी जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कि जब आप पेपर सबमिट कराने लगे तो एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि आपको क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट करने थे तो क्या टोटल 4 के 4 आपने अटैम्प्ट कर दिए हैं। हर क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो हाईलाइटेड होगी या नहीं, आपने एंडिंग लाइंस लगाई हैं या नहीं लगाई, मार्जिन मौजूद है नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं एक दफ़ा उनको एंड पे रिव्यू कर लें। ये बॉल पॉइंट का चक्कर है, रेड बॉल पॉइंट से मिस्टेक्स टीचर अगर निकालेगा, एग्जामिनर निकालेगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन आप अगर अपनी ब्लू बॉल पॉइंट से वो मिस्टेक्स को ज़रा सेट कर देंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओवर कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं करनी पेपर के ऊपर। आपके पेपर की जो लास्ट वाली शीट होती है वहाँ पे आप रफ़ टास्क कर सकते हैं, रफली जो मर्जी लिखना चाहें। एक बड़े फ़नी मुझे बात याद आ गई पेपर मार्क करते हुए लास्ट टाइम के बच्चों ने रफ़ काम करने के बाद उसको इतना गंदा किया होता है, इतना गंदा, लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब उन्होंने ऐसे किया होता है कि जैसे पता नहीं कौन सी रोमांटिक बातें लिखी हुई थी, कहीं इनका टीचर, कहीं एग्जामिनर पढ़ ना ले। फिर उन बातों को जो है रेज़ क्या मतलब लाइन्स के ऊपर लाइन्स ड्रा की होती है ताकि रीडेबल ना रहे। तो काइंडली बराए मेहरबानी ये भी ना किया करें, ये भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। रफ टास्क है, यू कैन राइट एनीथिंग, आप जो चाहे आप उसके अंदर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप अच्छे वे से अपना फाइनल टर्म का एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। एनीहू इसके साथ ही मिस तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।
जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी की कोई वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।